आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं फिर आप लोग के लिए एक वाटर कलर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें कि मैं आप लोग को स्केच बुक के बारे में बताऊँगा। स्केच बुक तो वैसे तो बहुत सारी होती हैं, बट जो आज का टॉपिक होगा हमारा ट्रेवल स्केच बुक, राइट। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आप लोग के लिए मैं इंटरेस्टिंग वाटर कलर से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्केच बुक की। तो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं कि मेरे सामने काफ़ी सारी स्केच बुक हैं, जिसमें से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की मैंने रखी हुई हैं, जो कि मैं बेसिकली जब भी मैं आउटडोर काम करने जाता हूँ तो इन्हीं स्केच बुक का यूज़ करता हूँ। क्योंकि मैंने अभी देखा कि लास्ट की 5-6 वीडियोस में आप लोगों ने मेरे को इन स्केच बुक में काम करते हुए देखा होगा। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर आप कौन सी स्केच बुक यूज़ करते हो, क्या जीएसएम है, ये 100% कॉटन पेपर है या 25% कॉटन पेपर है। तो आज उसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी जो आप मुझे जितने भी लास्ट की जो आपने मेरे यूट्यूब के वीडियोस देखे, उसमें मैं ये वाली स्केच बुक यूज़ कर रहा था, चित्रपट पेपर की बनी हुई है। ठीक है, चित्रपट मतलब बेसिकली चित्रपट पेपर है। ये एक हैंडमेड शीट है। ओके। और सारी ही जो स्केच बुक है, सबका जो साइज़ है वो A5 साइज़ है। ठीक है। अब ये स्केच बुक ट्रेवल में क्यों मतलब अच्छी होती हैं, ये ट्रैवल पर्पस से क्यों बनी होती है? क्योंकि सिंपल सी बात है, छोटी स्केच बुक है तो इजी टू कैरी होती है। आप इनको कहीं भी ओपन करके बैठ के काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर आउटडोर काम करने जाते हैं तो बड़े पेपर मतलब एक होता है ना, जब हम कहीं ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे सेटअप भी ना लग पाए, तो ये स्केच बुक हमारी काफ़ी हेल्प करती है। तो कहीं कहीं भी हम बड़े पेपर लगा के या A3 साइज़ में या A2 साइज़ में काम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे ऐसी स्केच बुक काम आती है। मतलब आप 10-15 मिनट में, आधे घंटे में भी एक आर्ट वर्क बना सकते हो। ठीक है, छोटे साइज़ में। तो जो ये स्केच बुक है, ये चित्रपट पेपर है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे वैसे तो मैंने काम कर रखे, मैं दिखा भी देता हूँ। और ये एक नॉमिनल प्राइस में मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि स्पाइरल में है। तो इनको इसमें क्या होता है, ब्लॉक नहीं है, तो अच्छी बात है कि आपको बार बार पेपर निकालना नहीं है। आप इसको आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी सारे काम कर रखे हैं इस स्केच बुक में। तो बस ये है कि इसको एक काम करो तो मतलब एक हमारा पोर्टफोलियो बनता जाता है, देखा जाए तो, राइट। तो ये चित्रपट पेपर है, 270 GSM है। और कोल्ड प्रेस पेपर है। कोल्ड प्रेस पेपर की पहचान होती है कि अगर पेपर का सरफेस रफ है तो वो कोल्ड प्रेस होगा, राइट। तो इसमें काफ़ी सारे काम मैंने कर रखे हैं। काम तो आप देखते ही रहते हो, काम तो मैं आप लोग को दिखाता ही रहता हूँ, जो भी मैंने मतलब कर रखे हैं वर्क कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो ये पहली स्केच बुक क्या है, चित्रपट पेपर है। ठीक है, A5 साइज की स्केच बुक है, स्पाइरल में है, 270 GSM है लेकिन ये, राइट। तो एक तो ये हो गई। अब बात करते हैं, हिंदुस्तान करके एक ब्रांड है, ये उसकी देखो 100% कॉटन पेपर की बनी हुई है। A5 साइज़ देखो, इसमें सब लिखा हुआ है, सारे इसमें साइजेस लिखे हुए हैं, मतलब कि क्या सेंटीमीटर में है, सारी चीज़ें इंचेस में क्या होगा, सब कुछ देखो इसमें दे रखा है। तो बेसिकली इसको हम A5 साइज ही वैसे ही देखते हैं। 20 शीट की स्केच बुक है, 300 GSM में है। ये क्या थी, 270 GSM में थी, ये क्या है, 300 GSM में। इसमें भी मैंने काम कर रखे हैं, बहुत मतलब पहले के काम है मेरे, थोड़े पुराने हैं इसमें वर्क, आप देख सकते हो। ये भी अच्छी स्केच बुक है, मतलब मैंने इसमें भी काम कर रखे हैं, तो वो आपको दिख ही रहा होगा कि कैसी स्केच बुक होगी। देखो इस तरीके से वर्क मैंने करे हुए हैं कुछ इस टाइप से। अच्छा है, मतलब देखो क्या होता है, जब बहुत सारी स्केच बुक होती है तो बड़ा कन्फ्यूजन होती है किस में काम करें। लेकिन अब सामने होती है, कभी ये इस पे काम कर लिया, कभी इस पे काम कर लिया, कभी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना हुआ तो इसमें काम कर लिया, रील बनाना हुआ तो इस पे काम कर लिया, इस पे मतलब वो हमारे पास किसी भी जैसे आपको सही लगे। वो तो बस मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि आपके लिए बढ़िया स्केच बुक ट्रेवल पर्पज़ से। ठीक है, स्केच बुक तो बड़े साइज़ की भी होती है, A3 साइज़ की भी होती है, ठीक है, A4 साइज़ की भी होती है। लेकिन एक ऐसी स्केच बुक जो हमें मतलब ट्रेवल पर्पज़ से हमारे इजी टू कैरी हो, हम सही टाइम से काम भी कंप्लीट कर पाएँ और अच्छा काम कर पाएँ, तो छोटा साइज़ बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो ये हिंदुस्तान ब्रांड की स्केच बुक अगर आप देखेंगे, इसलिए मैं आपको नाम जो मेरे पास अवेलेबल हैं, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप नेट में भी जाके सर्च कर सकते हो। अब इसके बाद आती है ब्रूस्ट्रो की। ब्रूस्ट्रो की देखो, इसमें लिखा हुआ है 100% कॉटन पेपर कोल्ड प्रेस। थोड़ी कॉस्टली होती है, मतलब 600-700 रुपये की एक स्केच बुक होगी। ये 40 पेजेस की है, इसमें मतलब कि 20 शीट्स हैं, 300 GS हैं, वायरो बाउंड है। बेसिकली जो मेरी फेवरेट होती है वायरो, मैं कभी भी छोटे साइज़ की स्केच बुक लेता हूँ तो मैं वायरो में ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बार बार कौन पेपर निकाले ना, वो वाली बात हो जाती है। तो इसमें भी आप देख सकते हो काम, ये क्या कहते हैं कि अच्छा है, कोल्ड प्रेस। कोल्ड प्रेस मतलब थोड़ा रफ पेपर होता है, देखो इस तरीके से ये
मैंने इसमें काम कर रखे हुए हैं। और एक कुछ स्केच बुक में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक डॉट तरीके से मतलब लाइन है जिससे कि आप पेपर निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है किसी को काम देना है, मतलब फाड़ना नहीं पड़ता, आप इजीली उसको यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छी बात ये है। तो देखो कितना प्यारा इफेक्ट आता है। थोड़ा सा जो ब्रूस्ट्रो कोल्ड प्रेस पेपर होता है थोड़ा कॉस्टली होता है, तो अगर आपको जैसे बजट में आपके चित्रपट पेपर की आती है, हिंदुस्तान की आती है, आपको ये अच्छी लगती है, आप ये भी देख सकते हो जैसा आपको सही लगे। तो इसमें मैंने बहुत सारे काम कर रखे हैं। देखो सब में, देखो एक हर स्केच बुक का एक अलग टेक्सचर है, सब में एक अलग तरीके से काम है। ठीक है भाई, कलर स्कीम तो हर आर्टिस्ट की अपनी होती है। देखो इस तरीके से, मतलब इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली मेरा काम दिखाने का मेन पर्पस नहीं है। मेरा मेन पर्पस है कि मैं आपको स्केच बुक के बारे में सही नॉलेज शेयर कर पाऊँ, क्योंकि ऐसे आप भी कंफ्यूज रहते हो। तो इसमें इतने सारे मेरे पास मैंने काम कर रखे, अभी कुछ बचे हुए हैं, अभी धीरे धीरे करके, सब भरी नहीं है, कुछ भर गई, जैसे ये ऑलमोस्ट भर चुकी है। ठीक है, ये भी थोड़ी सी बची हुई है। और जैसे कि एक ये स्केच बुक है, ये जो स्केच बुक है बेसिकली ये मल्टीपर्पज़ है। इसमें आप कहते देखो ड्राई एंड वेट मीडिया में भी काम कर सकते हो, आपको वाटर कलर में काम करना है तो वो भी कर सकते हो, इंक में करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ये जो ब्रांड है स्टिल मैन करके जो ब्रांड है उसकी है, बट ये काफ़ी मतलब प्रीमियम स्केच बुक होती है। ठीक है, इसमें अलग अलग सीरीज़ होती हैं, बट ये जेटा सीरीज़ की है। बट वही बात है कि थोड़ी कॉस्टली होगी, मतलब 1000-1200 रुपये की स्केच बुक होती है। तो अगर आपको लगता है तो आप काम कर सकते हो। हाँ, बाकी जो मैंने आपको स्केच बुक दिखाई थी ये सारा ही आपका कोल्ड प्रेस पेपर था। बट ये जो स्केच बुक बनी ये आपकी हॉट प्रेस पेपर में। हॉट प्रेस पेपर मतलब थोड़ा सॉफ्ट पेपर। इसमें जो मैंने काम कर रखे हैं वो बेसिकली इलस्ट्रेशन वाले मैंने काम कर रखे हैं, मतलब कि पेन एंड वाटर कलर या इंक एंड पेन में मैंने काम कर रखा है, क्योंकि ये पेपर बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। देखो इस तरीके से, मतलब ये भी ट्रेवल, मान लो कोई पेंटिंग करना नहीं चाहता है, कोई मान लो कहीं जा रहा है, कोई पेन में काम करता है, आप जरूरी नहीं कलरिंग करो नहीं करो, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको सिर्फ पेन से भी काम करना है पेन से भी काम कर सकते हो। तो इसका पेपर काफ़ी सॉफ्ट है। तो देखो इस तरीके से मैंने इलस्ट्रेशन, मैंने बेसिक आप सारे काम में देखोगे तो पेन और वाटर कलर मैंने काम कर रखा है इसमें। देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे थोड़ा बुक इलस्ट्रेशन होता है ना वो वाला काम। तो ये चीज़ है। बाकी देखो ये हॉट प्रेस पेपर, बाकी जो मैंने दिखाया ये सारा कोल्ड प्रेस था, ये हॉट प्रेस था। हॉट प्रेस बिल्कुल जल्दी सूखता है। ठीक है, तो आप इसमें लाइट वाटर कलर में काम कर सकते हैं। ये बहुत प्यारी स्केच बुक है। तो इससे देखो खासकर जो वायरो वाली स्केच बुक होती है उसका फ़ायदा क्या होता है। देखो उसके कई सारे फ़ायदे हैं। पहली चीज़, आप जब भी ट्रेवल में काम कर रहे हो, ठीक है, कहीं आउटडोर जा रहे हो, तो आप इसको ओपन करिए, काम करिए, सूख जाए बंद करके ईजिली रख सकते हो। बार बार पेपर रखने की निकालने की नीड नहीं होती है। सेकंड चीज़ क्या होती है, ये आपका एक पोर्टफोलियो बनता जाता है। तो मान लो कहीं आप किसी जॉब पे जा रहे हो या कहीं किसी कॉलेज पर्पज से कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, मतलब ठीक है, तो वहाँ पे किसी को दिखाना है, मतलब एक बेसिकली आपका पोर्टफोलियो भी तो बन ही रहा है ना। या मान लो आप कहीं काम करने भी जा रहे हो, मान लो आप आउटडोर पे भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई आपकी स्केच बुक देखना चाहते हो तो आप उसको ईजिली दिखा सकते हो कि हाँ ये इस तरीके से काम, तो ईजी होता है लोगों को शो कर पाना अगर वायरो स्केच बुक है। तो ये चीज़ है। बाकी सबके अलग अलग प्राइजेज़ हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आपके पास कौन सी स्केच बुक में आप काम करते हो, तो मैंने आपको बता दिया। चित्रपट पेपर की भी है, हिंदुस्तान की भी है, ये वाली स्केच बुक भी है, और ब्रूस्ट्रो की भी है। तो जैसा आपको सही लगे, जो आपके बजट में है, तो वो आप स्केच बुक परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्केच बुक से रिलेटेड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का बस ऐसा ही प्यार बना रहे वीडियोस पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, जो किसी को आपको शेयर करनी हो, आप शेयर भी कर सकते हो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।